नमस्कार, स्वागत है आपका एएस फोर न्यूज में। और हमारे साथ हैं विनय जी। तो हम जानते हैं विनय जी से कि देश में हो रहे बच्चों के साथ जाति को देखकर व्यवहार पर क्या सोचते हैं। क्या बच्चों के साथ स्कूलों में दुर्व्यवहार ठीक है? तो विनय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपसे जानना चाहते हैं कि लगातार ऐसे केस सामने आते हैं जिसमें बच्चों के साथ दुर्व्यवहार होता है, तो क्या यह ठीक है या आपकी नज़र में ये कैसे बंद होगा? देखिए, जो बच्चों के साथ जो भी होता है नॉर्मली कई कारणों की वजह से होता है और इसको कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है ना? तो ये जो भी दुर्व्यवहार है जो भी हो, तो इसके कई रीजंस हो सकते हैं, जैसे टीचर्स की इम्प्रॉपर ट्रेनिंग। अगर उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाए तो कंट्रोल हो सकता है। अब जो टीचर्स होते हैं उनके ऊपर काफी हो सकता है प्रेशर हो कि बच्चों को पास करवाना है, कैसे भी करके अच्छे मार्क्स लगवाने हैं। अब बच्चे अगर जो नॉर्मली क्या गवर्नमेंट स्कूल वगैरह नॉर्मली गरीब लोग के बच्चे जाते हैं वहां पर, तो वो बच्चे पहले कभी स्कूल अटेंड करते हैं, कभी नहीं करते हैं। ऐसे कई सिचुएशंस हो सकती हैं। तो मार्क्स को इंक्रीज कराने के चक्कर में प्रेशर डालते होंगे, हो सकता है उसके लिए बच्चों पर एक्शन लेते हैं, उनको दबाव डालते होंगे, तो उसकी वजह से भी अत्याचार हो सकता है। या फिर क्लास अटेंड नहीं करते होंगे, उसकी वजह से अत्याचार हो सकता है। तो काफी सारे रीजंस हो सकते हैं। और जातिवाद का तो खैर देखिए, अलग अलग एरिया के हिसाब से अलग अलग चीजें हो सकती हैं। हमारे साउथ में तो जहां तक हमने देखा है कि जातिवाद के ऊपर उतना ज्यादा अत्याचार नहीं होता है। हाँ, हो सकता है कि जो बच्चों के अटेंडेंस के लिए हो या प्रेशराइज के लिए हो सकता है। और वैसे तो ज्यादातर बच्चे तो अटेंड करते नहीं है, करे तो भी बस वो खेलने कूदने में बिजी रहते हैं। तो हमने हमारे साउथ के में तो हमने ज्यादा देखा नहीं है वैसे। जो भी कभी, हाँ, कभी कभी खबरें आती रहती हैं कि हमने जैसे देखा कि पेरेंट्स बच्चों पर, हमने काफी ऐसे वीडियोस देखे हैं जहां पर जो माँ है या बच्चे हैं अपने बच्चों के ऊपर काफी मीन्स पिटाई वगैरह करते हैं। तो काफी उसमें भी काफी सारे प्रेशराइज हो जाते हैं, मार्क्स को लेकर प्रेशर डालते हैं बच्चों के ऊपर। तो ऐसे चीजें हमने देखी हैं। कभी कभी टीचर गुस्से में आके बच्चों को ज्यादा मार देते हैं। तो ऐसी चीजें हमने सुनी है, देखी है, जैसे भी है। नहीं, आपने देखा होगा एक इंद्र कुमार भी थे, जिसे मटका छूने पर उनकी हत्या कर दी गई। आपने शायद राजस्थान वाला केस भी सुना होगा। नहीं, उतना उतना ध्यान वो सब नहीं सुना है वैसे ज्यादा। लेकिन हाँ, बस पिटाई अभी की खबर कभी कभी, या थोड़े चाइल्ड दिन के। पहले एक हम्म। थोड़े दिन पहले एक केस हुआ था राजस्थान में, जिसमें इंद्र कुमार नाम का लड़का था, मेघवाल। अच्छा। उसने स्कूल में मटके का पानी पीने के लिए मटके को छू लिया था। तो टीचर ने उसे इतना मारा कि उसकी मतलब उसे अधमरा कर दिया था। साथ ही उसे अस्पताल में जब भर्ती कराया गया तो उसकी मौत हो गई। ऐसा ही एक केस हमारे सामने और आया है, जिसमें बच्ची है लड़की, उसे स्कूल में टीचर ने बहुत अधिक मारा, जिससे उसका गाल और पीठ वगैरह बहुत ज्यादा डैमेज हुई है, जिसमें काफी दिक्कत हुई है बच्ची को। वही तो ना, ये चीज जो है सरकार को इस चीजों पर एक्शन लेना चाहिए। जितने भी सरकारी स्कूल हैं या कोई प्राइवेट भी क्यों ना हो, तो जितने भी स्कूल कॉलेजेस है वहां पर कंपलसरी कैमरास का व्यवस्था होना चाहिए, जिसका कंट्रोल डायरेक्टली पुलिस डिपार्टमेंट के अंडर में होना चाहिए, स्कूल कॉलेज वालों के अंडर में नहीं, डायरेक्टली पुलिस डिपार्टमेंट के अंडर में होना चाहिए। क्योंकि हो सकता है अगर वो रिकॉर्डिंग हो कल को तो वो मिटा दें, फेंक दें, जो भी उसका सर्वर हार्ड डिस्क जो भी हो। लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट के अंडर कंट्रोल में रहेगा तो डायरेक्टली देख सकते हैं कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या मतलब पेरेंट्स वगैरह देख सकते हैं, पुलिस वालों की नजर रहेगी, कहने का मतलब ये चीजें हैं। दूसरी चीज, जितने भी टीचर्स हैं जो कि सरकार को उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देनी चाहिए कि बच्चों के ऊपर किसी भी तरीके से एक्शन ना लिया जाए। अरे भाई, जिनको पढ़ना होगा पढ़ेंगे, नहीं तो नहीं। और तो क्या, आप क्यों टेंशन लेते हैं? आपका काम है बच्चों को पढ़ाना। जो क्लास में अटेंड होते हैं उनको आप एजुकेशन दे भाई। इस तरीके से अगर प्रॉपर ट्रेनिंग दे दी जाए, कोई टेंशन, हाँ छोटा मोटा होता है, नेग्लिजिबल चीजें हैं, इट्स ओके, लेकिन हाई लेवल के मतलब पनिशमेंट्स नहीं होना चाहिए। नॉमिनल लेवल के अगर हो तो कम से कम थोड़ा बहुत डर भी रहेगा, जैसे भी है। लेकिन हमारा ये मानना है कि बच्चों के ऊपर हाई प्रेशर्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो भी एक ये तो वो हो गया ना कि जिसके पास ताकत है वो जो कमजोरों पे रूल किए जैसा हो गया। ये तो बात, बच्चों को पढ़ना है पढ़ेंगे, नहीं तो नहीं। और तो क्या है, बच्चे आ रहे नहीं, हैं स्कूल में, कैमरा है, सब है। उस आप हिसाब से। पनिशमेंट दे सकते हैं, लेकिन इतना पनिशमेंट देना कहाँ तक ठीक है कि बच्चे को इतना दर्द पहुंचा दो कि उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़े? तो ये तो पनिशमेंट नहीं, जाति देखकर पिटाई हो सकती है। तो यही तो चीज है ना, ऐसे लोगों को आप लोग अपॉइंट ही क्यों करते हैं? देखो भाई, जब आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म में, जो सरकार है, जब एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर ही लिखा रहता है कि हाँ भाई आप कौन से कास्ट से हैं, उसके अंदर ही लिखा होता है। यानी कि सरकार खुद जातिवाद फैला रही है। आप एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, आप जो भी आप एप्लीकेशन लेते हो आवेदन से, कैंडिडेट से, वहां पर आप रिलीजन कास्ट का ऑप्शन ही मत डालो।
तो शुरुआत वहीं से हो जाएगा ना, जातिवाद की जो खात्मा है वहीं से शुरू हो जाएगा। कहीं पर भी जितने भी एप्लीकेशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी डिपार्टमेंट है, कहीं पर भी रिलीजन का ऑप्शन ही नहीं होना चाहिए। तो वहां से धीरे धीरे धर्म की राजनीति कम होना शुरू हो जाएगा। अब दिक्कत यह है कि यहाँ पर जॉब के चक्कर में लोग धर्मांतरण कर रहे हैं। अब उसके अंदर अब उसमें जातिवाद, अभी देखिए अभी धर्मांतरण को लेकर बोलते हैं कि धर्मांतरण गलत है। इसके ऊपर काफी बवाल हो रहा है कि हाँ भाई, ये लोग रिजर्वेशन के चक्कर में धर्मांतरण कर रहे हैं और फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब धर्मांतरण लीगल है या इलीगल है, पहले सरकार यही ठीक से डिसाइड नहीं कर पाती है। वो कहते हैं धर्मांतरण इलीगल है। अगर इलीगल है तो पूरे देश में इतने ओपनली इतने सारे लोग धर्मांतरण कर रहे हैं, उनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं हो रहा? सवाल ये भी बनता है। और अगर लीगल है तो डायरेक्टली सरकार लोगों को फिर धर्मांतरण का सर्टिफिकेट क्यों नहीं देती है, और उसके ऊपर इतना बवाल क्यों मच रहा है, और सरकार इसके ऊपर बात क्यों नहीं कर रही है? मतलब कहीं ना कहीं इस तरफ तो होना चाहिए, इस तरफ तो होना चाहिए। ये अधमरे के चक्कर में भी काफी सारे इश्यूज हो जाते हैं, और लोगों को अवेयर करना चाहिए। जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट्स है, स्कूल कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है, प्राइवेट डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी प्राइवेट कंपनीज है, सेक्टर्स है, वहां पर लोगों को सरकार को ये गाइडेंस देनी चाहिए कि जितने भी लोग हैं उनको ये बता दिया जाए कि किसी भी एंगल से ये धर्म के ऊपर कोई बात ना करें, धर्म के ऊपर ऊंच नीच के ऊपर एक्शन ना लिया जाए, धर्म के चक्कर में हुआ भेदभाव ना किया जाए, स्ट्रिक्ट एक्शन होने चाहिए। हर जगह जितने भी कैमराज है पूरा पुलिस डिपार्टमेंट के अंडर में रख दो, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा ना। अब ये जैसे कि अगर सरकार में धर्मांतरण बंद कर दिया जाए, हाँ, तो ये जाति का रुक सकता है। देखिए, जब तक सरकार और जनता, मतलब स्पेशली सरकार एंड प्राइवेट सेक्टर्स धर्म के ऊपर काम करेंगे, एप्लीकेशंस हो, मतलब जितना फोकस वो लोग धर्म के ऊपर करेंगे उतना जातिवाद बढ़ेगा। जितना धर्म की बात कम होगी, जितना धर्म के ऊपर कामकाज कम होंगे, उतना जातिवाद खत्म होगा। अभी देखिए, मैं पिछले 4 साल से मैं पॉलिटिक्स में, और 4 साल से मैं पॉलिटिकल एजेंडा को प्रमोशन कर रहा हूं। मैं वहां पर जातिवाद के ऊपर मैं ज्यादा बात ही नहीं करता। मैं जब भी कोई बात आती है मैं बोल रहा हूँ कि अब जातिवाद लेके 100% रिजर्वेशन दे रहे हैं, बात ही हो गया फिर हिंदू ना मुस्लिम। क्योंकि हमारा तो ये मानना है कि एक कहावत है ना, वो फिल्मों में डायलॉग बोलते रहते हैं कि एक तलवार एक ही म्यान में बैठ सकता है, ऐसा कुछ डायलॉग है ना, वो क्या, वो एक तलवार एक म्यान में 2 तलवारें नहीं बैठ सकती, ऐसा कुछ बोलते हैं ना। अब सोचिए देश में, हाँ, तो एक देश में इतने सारे धर्म है, अब बताओ कभी ना कभी तो पंगे होने ही है। और आज होने क्या हो रहे हैं, कई सालों से हो रहे हैं। तो बताइए ये प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होगा जब तक ये धर्म की राजनीति चलेगी, तब तक इस दुनिया में ये धर्म को लेकर जितने भी लफड़े हैं वो कभी खत्म नहीं होंगे। ये मैं आपको लिख के देता हूं, गारंटी के बदलने वालों एक मोटिव होता है, वो सीधे सीधे कहते हैं कि हमें जिस धर्म से जाते हैं वो कहते हैं हमें उसमें सम्मान नहीं मिल रहा था, और इसलिए बदलते हैं वो धर्म। और उनकी इच्छा रही कि संविधान में इसका अधिकार भी है कि कोई भी व्यक्ति कोई सा भी धर्म अपना सकता है। हाँ सर, लेकिन धर्मांतरण इलीगल भी तो है, एंट्री एंड एग्जिट दोनों ऑप्शन है। वो संविधान खुद ही एक तरफ दिशा निर्देश दे रहा है कि आप बदल सकते हो, तो दूसरी तरफ कह रहा है ये इलीगल है। अब बताओ, एक संविधान अपने ही एक संविधान का जो कानून है वो अपने ही कानून को तोड़ रहा है कि नहीं? अब बताइए, अब ऐसे संविधान रहेगा तो देश में दोनों ही चीजें होंगी ना। अब जिसके मूड में जो आएगा उसके हिसाब से एक्शन होगा। सरकार का मन करेगा कि अरे भाई चलो इसके ऊपर एक्शन लेते हैं क्योंकि धर्मांतरण कर रहा है, और दो विपक्ष वाले वो बोलेंगे देखो भाई, अरे भाई संविधान में लिखा है कि कोई गलत नहीं है, अधिकार है, ओपन राइट्स है, इक्वलिटी है, स्वतंत्र अधिकार है, चलो इसको रिलीज कर दो, बेल कर दो। तो ये तो वो हो गया ना। तो इसलिए तो राजनीति चल रही है। जो बच्चों पर, सीधा सवाल मेरा ये है कि बच्चों पर अगर ऐसे दुर्व्यवहार होते हैं तो क्या उन टीचरों को रखना चाहिए या फिर उन टीचरों को जेल भेजना चाहिए? देखिए, पता क्या, जेल भेजने से प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होगा। आप कितने को जेल भेजेंगे, ठीक है ना? अब वो अगर उसके ऊपर प्रेशर जेल डालेंगे तो वो भी तो प्रॉब्लम नहीं है ना, उनके ऊपर भी तो प्रेशर होता है ना, उनके ऊपर भी तो प्रेशर होता है, मार्क्स लाओ, उनके ऊपर भी पॉलिटिकल प्रेशर होता है। तो जब तक ये पॉलिटिकल प्रेशर रिलीज नहीं होगा टीचर्स के ऊपर, तब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। उनको साफ साफ इंस्ट्रक्शन दे दिया जाए, बच्चे पढ़े या ना पढ़े तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं, तुम्हारा काम है क्लास लेना,
अटेंडेंस लेना, बच्चे पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे, कितने बजे आ रहे हैं कितने बजे जा रहे हैं, उनका टाइमिंग, उनका उनका केयर मेंटेन उतना ही देखना है। वो पढ़े ना पढ़े आपको उससे मतलब नहीं, वो आए ना आए उससे मतलब नहीं है, वो होमवर्क करे ना करे आपको टेंशन नहीं। आप पूछिए होमवर्क क्यों नहीं कर रहे, क्या है उसका रिकॉर्ड, आप पेरेंट्स को बोलिए देखिए वो होमवर्क नहीं कर रहा है, कल को हम डांटे वाटे तो फिर उसमें हम फिर हमारी जिम्मेदारी, हम आप चाहते हैं कि आप डांटे या ना डांटे, डांटना है तो आप लोग डांटा, लेकिन हमें मत बोलो। मतलब जो है प्रॉपर रिपोर्टिंग दे दिया जाए और बच्चों को प्यार से समझाने की कोशिश करें, देखो भाई आपका फ्यूचर ऐसा रहेगा वैसा रहेगा, जितना हो सके प्यार से हैंडल करने की कोशिश करनी चाहिए, प्रेशराइज नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से जब तक टीचर्स को गाइडेंस नहीं देंगे तब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला नहीं है। नहीं, टीचर ऐसा अक्सर करके वहां पर ही होता है जहां पर दलित बच्चे पढ़ते हैं। दलित बस्तियों में जहाँ सामान्य वर्ग के टीचर होते हैं, वहां अक्सर ऐसे केस आ रहे हैं, और आप भी देख रहे होंगे, शायद न्यूज़ों में भी लगातार आते हैं, और बड़े बड़े चैनल भी दिखाने की कोशिश करते हैं। कैमरा से प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा, वो उसका जो भी रिकॉर्डिंग वगैरह वो पुलिस के अंडर में रहेगा, तो नेक्स्ट टाइम से कोई भी टीचर वो एक्शन लेगा ही नहीं। जो भी व्यवस्था होगी वहां पर, चाहे भेदभाव का हो गया जो भी है, वो सारी चीजें उसमें रिकॉर्डेड रहेंगी, अगर कुछ भी हुआ तो, है कि नहीं? तो वो तो वैसे ही प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाएगा, क्योंकि टीचर्स के अंदर डर बढ़ जाएगा, अरे बाप रे, मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ, जो भी मैं बच्चों के साथ मैं केयर टेक जो भी कर रहा हूँ, घुमा रहा हूँ फिरा रहा हूँ, जो भी है उनको खिला रहा हूँ, जैसे जो भी मैं कर रहा हूँ स्कूल कॉलेजेस के अंदर, ये सारी चीजें पुलिस देख रही है, तो वो बेचारा डर के एक्शन लेगा ही नहीं, वैसा भेदभाव की वो एक्शन ही नहीं लेगा, स्टेप ही नहीं ले पाएगा वो, है कि नहीं? तो वो डर से वैसे ही वो कंट्रोल रहेगा टीचर्स। नहीं, वो बात आपकी सही है। जैसे कि अगर टीचर ऐसा करते हैं तो टीचरों को सोचना चाहिए ना। अक्सर करके सरकार का इतना वो नहीं है यहाँ पर, क्योंकि कक्षा एक से लेके और 5 में या फिर 9th क्लास तक कोई इतना इशू नहीं है यहाँ पर, क्योंकि बोर्ड परीक्षा नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि अक्सर करके चाहे वो एक क्लास का हो, फर्स्ट का हो या सेकंड का हो, लेकिन बच्चों के साथ जब दुर्व्यवहार की रिपोर्ट आती है तो वो सामान्य वर्ग की टीचरों के द्वारा आती है ना। कहीं से भी अक्सर ऐसी रिपोर्ट नहीं आई जहाँ बीसी ने मारा हो या फिर एससी के बच्चे को एससी के टीचर ने मारा हो। अभी देखिए वो चीज एक अलग, वो तो वही लोग ना, वो तो वहां पर जातिवाद आ गया कहने का मतलब, उस सिचुएशन में वो जातिवाद का मैटर आ जाता है। तो अब ये जो प्रॉब्लम है, देखिए फर्स्ट है एजुकेशन, जो टीचर्स को प्रॉपर एजुकेशन होगा तो ही ये सब होगा। अब जातिवाद के हिसाब से अगर आप लोगों को नौकरियां मिलेंगी तो वो लोग जातिवाद ही फैलाएंगे ना मार्केट में, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में हो। जब जातिवाद के हिसाब से लोगों को रिक्रूटमेंट होगा तो वो लोग जातिवाद के हिसाब से डील करेंगे। आज देखिए, और ये कॉमन है, ये कोई नया बात नहीं है। आप दुनिया के किसी भी कम्युनिटी में चले जाइए, बोलते ना अभी फॉरेन लैंग्वेज को लेकर कितने सारे इश्यूज हो रहे हैं। अभी आज ही मैंने एक वीडियो देखा, कन्नड़ा बोल के यहाँ पर कन्नड़ा में चिल्ला रहे हैं। जितने भी मराठा लोग, अगर कर्नाटक में कोई भी बंदा मराठी लैंग्वेज को लेकर कुछ भी वो बात करेगा या हम लोग का कर्नाटक के विरोध में कोई अगर कोई बात करेगा तो उसके ऊपर हम आंदोलन करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे बोलकर ऐसे वाद विवाद होते रहते हैं कर्नाटक महाराष्ट्र में। और वो ऐसे तमिलनाडु में देख लीजिए, हिंदी लैंग्वेज को लेकर काफी होता है। तो केवल लैंग्वेज को लेकर इश्यूज, अपने अपने कम्युनिटी को लेकर इश्यूज, ये हमारे धर्म के लोग हैं, वो हमारे धर्म के लोग हैं। अरे वो अगर मान लो कोई आपकी यूपी में, अगर कर्नाटक से कोई बंदा यूपी में आ जाता है, वहां पर कोई कर्नाटक का कोई बंदा होता है लोकल का, तो वो क्या होगा, अरे आप कन्नड़ वाले आइए 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 आइए। वो अगर हमारे कर्नाटक में अगर कोई यूपी का बंदा आ जाए और यहाँ पर कोई यूपी वाला है, अरे आप यूपी वाले, अरे मतलब क्या होता है कि एक अपनापन आ जाता है। तो अपनापन मतलब वहां कहीं ना कहीं यूनिटी आ जाती है, कम्युनिटी आ जाती है, तो अपनों को कहीं ना कहीं केयरनेस तो मिलता ही है ना। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि ऐसा वातावरण इतिहास से बनते आ रहा है। अपने लोग, अपने कम्युनिटी, हमारे समुदाय के लोग, हमारे समाज के लोग, इस तरीके की जो भावनाएं हैं वो हर कम्युनिटी में, हर तरीके के लोगों में है। अभी कर्नाटक महाराष्ट्र इशू, कर्नाटक तेलंगाना इशू, बॉर्डर इश्यूज भी होते हैं। हर राज्य के जो बॉर्डर के आसपास के एरिया में देखिए छोटे मोटे डिस्प्यूट्स होते रहते हैं, लेकिन वहां पर स्टेट की यूनिटी आ जाती है। कर्नाटक वालों का कर्नाटक यूनियन, महाराष्ट्र वालों का महाराष्ट्र यूनियन, तेलंगाना वालों का तेलंगाना यूनियन, ऐसे यूनियन आ जाते हैं। अब अगर जो नेशनल लेवल के जो बॉर्डर्स हैं, बॉर्डर्स में अगर कोई इश्यू होता है तो इंडियन, वहां पर इंडियन की फीलिंग आ जाती है कि नहीं? वही अगर धर्म के ऊपर बात आ गया तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का यूनियन आ जाएगा, है कि नहीं? तो कहने का मतलब सिचुएशन के हिसाब से यहां पर जाति भावनाएं जो है आ जाती है, लैंग्वेज के ऊपर ये सब। तो ये सारी चीजें तभी सॉर्ट आउट होगी जब लोगों के अंदर कॉमन अंडरस्टैंडिंग आएगा। अभी मान लीजिए, अभी देखिए फॉर एग्जांपल, अगर एक ही धर्म हो पूरे देश में और कोई सबकास्ट ना हो, सबकास्ट भी नहीं होने चाहिए। अभी देखिए, अभी जो इस्लामिक कंट्रीज हैं या क्रिश्चियन कंट्रीज हैं,
ठीक है, वहां पर भी उनके बहुत सारे कास्ट होते हैं, हर कास्ट के अंदर सब कास्ट होते हैं, छोटे छोटे कास्ट, तो वहां पर भी तो भेदभाव होते होंगे ना, वहां पर होते भी हैं। तो कहने का मतलब कि ये सब कास्ट वगैरह भी नहीं होना चाहिए, एक ही कास्ट, तब जाके ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तब वो लोग झगड़े नहीं कर पाएंगे कि वो छोटी जात का है, बड़ी जात का है, वो हमारी कास्ट का है लेकिन वो छोटी जात का है, इस तरीके के प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। तो ये कास्टिज्म खत्म तो नहीं हो रहा है, जाति है कि जाति नहीं है। तो इस अब अगर कास्टिज्म खत्म नहीं होगा, प्रॉब्लम कभी खत्म नहीं होंगे सर, ये लफड़े होते रहेंगे, क्योंकि हर समुदाय के अंदर पॉपुलेशन बढ़ता रहेगा, कम्युनिटी बढ़ता रहेगा, तो प्रॉब्लम कभी खत्म नहीं होंगे। और इसकी शुरुआत सरकार ने प्रयास किया है या नहीं किया, सरकार जाने, लेकिन आंकड़ों में दिखाती है कि प्रयास ये है जातिवाद को, भेदभाव को खत्म करने का, लेकिन सरकार तो सबसे आगे है जातिवाद भेदभाव में, और अक्सर करके उन लोगों पर कार्रवाई भी होती है जो जातिवाद फैलाते हैं। सर प्रॉब्लम का सोल्यूशन पनिशमेंट नहीं होता है सर, प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है कि पनिशमेंट तक नौबत ना आने दिया जाए। अभी देखिए कास्टिज्म है, अब कास्टिज्म प्रॉब्लम तो कभी सॉल्व होगा नहीं, क्योंकि हर कास्टिज्म के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम अगर होंगे तो उसके हिसाब से धर्मांतरण होगा। तो अब धर्मांतरण को लेकर लोग बोलेंगे देखो वो हिंदू ने मुस्लिम लड़की को पटा लिया या मुस्लिम ने हिंदू लड़की को पटा लिया, इस तरह के लफड़े होंगे, इंटरकास्ट मैरिजेस को लेकर प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे, कभी ना कभी तो होगा। ये इतिहास से चलते आ रहा है, कम्युनिटी के अंदर एक कम्युनिटी का बंदा अगर दूसरी कम्युनिटी से अगर विवाह हो जाता है या कुछ लेन देन हो जाता है, कुछ भी होता है, तो प्रॉब्लम तो क्रिएट होगा ही ना। अभी देखिए स्मगलिंग को लेकर प्रॉब्लम होता ही नहीं होता है कि बिना परमिशन के वो वहां से स्मगलिंग कर लिया तो प्रॉब्लम। अरे भाई सामान ले, वो लोग तो कोई चोरी नहीं कर रहे ना, वो लोग तो पैसे देके व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन टैक्स बचाने के चक्कर में वो लोग छुप के लाते हैं, इसलिए उसको स्मगलिंग कहा जाता है, वरना वो लोग तो बिजनेस ही कर रहे हैं। स्मगलिंग में और लीगल बिजनेस डिफरेंस इज खाली टैक्स का ही फर्क है कि नहीं। तो कहने का मतलब कि ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं ये कभी खत्म नहीं होंगे सर, जब तक सरकार इन चीजों पे स्ट्रांग एक्शंस नहीं लेंगे, पनिशमेंट के तौर पे नहीं, इसका बेस लेवल पे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, तो जाके होने वाला है, तब तक कुछ नहीं होने वाले, ये कभी खत्म ना होने वाले लफड़े हैं। लैंग्वेज को लेकर, परिवारवाद को लेकर, ठीक है ना, हिंदू मुस्लिम को लेकर, लैंग्वेज को लेकर, डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर्स को लेकर, स्टेट बॉर्डर्स को लेकर, इंटरनेशनल बॉर्डर्स को लेकर, है ये सारी चीजें चलते रहेंगे। ये लोग धर्म को लेकर करते रहेंगे, कोई रिजर्वेशन को लेकर, धर्म के ऊपर कभी कभी छोड़ देते हैं, रिजर्वेशन पे आ जाते हैं। अब ये रिजर्वेशन पे आएंगे तो सारे विपक्ष के जो माइनॉरिटी कास्ट को लेके आ जाएंगे। अब जरा सोचिए, अंबेडकर जी मेरे ख्याल से इस्लाम धर्म के खिलाफ थे, हिंदू धर्म के खिलाफ थे, है कि नहीं। अब ये दोनों धर्म के खिलाफ होने, जब अंबेडकर जी धर्म के खिलाफ होंगे तो फिर जातिवाद प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगा सर। संविधान के अंदर दोनों है, एंट्री एग्जिट दोनों भी हैं। अब देखो कोई भी बंदा जब किसी धर्म के खिलाफ होगा तो वो बंदा धर्म के ऊपर न्याय कैसे दिलाएगा सर, कोई भी व्यक्ति हो। प्रैक्टिकल बात पे अगर हम काम करें तो या तो वो धर्म की बात ही ना करते संविधान के अंदर, अगर बाबा साहब अंबेडकर जी कानून के अंदर धर्म को लेकर बात ही ना करते तो कोई टेंशन ही नहीं था ना। जब भी कोई जॉब ओपन होता है, वहां पर आवेदन के लिए, जॉब रिक्रूटमेंट के लिए पोस्ट छोड़ी जाती, वहां पर धर्म के ऊपर ना कोई बात नहीं होती, जिसका जो टैलेंट है उसके हिसाब से नौकरी मिलते चले जाता, तो वहां पर धर्म की कोई बात नहीं होती। अब बोलते ना देश चाहिए या देश बड़ा या धर्म बड़ा, ऐसे बात करते रहते हैं डिबेट्स में, या काफी पॉलिटिशियंस बात करते रहते हैं। तो अब अगर यही बात अगर सरकार अगर सीरियसली ले ले कि अगर देश चाहिए तो धर्म को छोड़ो, अगर ये स्ट्रिक्टली इस बात के ऊपर काम करे तो जातिवाद ऐसे ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि जब देश की बात आएगी तो एक ही देश है। नहीं तो धर्म तो सरकार नहीं खत्म करेगी, क्योंकि धर्म तो सरकार को ही चाहिए, और सरकारें अक्सर करके अब धर्म पे ही बनती है। शायद ये पिछले 5 दशकों से चला आ रहा है कि धर्म के आधार पे ही वोटिंग हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो तबका दबा कुचला हुआ है उसे कैसे निकाला जाए, उसे पीड़ित ना किया जाए, उसे बचाया जाए, इसके ऊपर काम करना चाहिए सरकार को ना। हाँ बिल्कुल, अब इसके लिए तो यही ना, तो अब ये पक्ष और विपक्ष के ऊपर जिम्मेदारी बनती है और जनता के ऊपर भी जिम्मेदारी बनती है कि देखो भाई जातिवाद हो रहा है तो जातिवाद को खत्म करिए, सिंपल सी बात है। अब जातिवाद खत्म कब होगा, जब जातिवाद के ऊपर बातें कम खत्म होंगी, जब जातिवाद के ऊपर कामकाज बंद होंगे तभी जातिवाद खत्म होगा। और हर धर्म के ऊपर जो है जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा कुछ नहीं होगा। अब देखो धर्म की राजनीति इसलिए बढ़ रही है क्योंकि लोगों के पास रोजगार नहीं है। आज देखिए पूरे देश में जो मंदिर है, मस्जिद है, चर्च है, गुरुद्वारे हैं, ये सब क्यों बन रहे हैं?
हर धर्म के अंदर उनके उनके मठ बन रहे हैं, मतलब मंडप मंडप बोलते हैं ना क्या, जो शादी वगैरह फंक्शन वगैरह करने के लिए फंक्शन हॉल बन रहे हैं, ये हर धर्म के आधार पे बन रहे हैं। आप सोच के देखिए, धर्म के आधार पे फंक्शन हॉल बन रहे हैं, इवेंट्स बन रहे हैं, मंदिर मस्जिद ये सब बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं? क्योंकि सरकार रोजगार नहीं दे रही। अगर आप सोचिए, अगर सरकार रोजगार दे, जितने भी ये धर्म के लोग हैं, क्या वो लोग पूजा पाठ करेंगे मंदिर में? क्या मंदिर खोल के वो लोग बैठेंगे मंत्र वगैरह पढ़ना, प्रेयर पढ़ना, ये नमाज पढ़ना करेंगे कि जितने भी मौलाना लोग हैं, अगर सरकारी नौकरी मिल गई तो नहीं करेंगे ना। सरकारी नौकरी मिलने के बाद क्यों करेंगे? वो लोग अपनी ड्यूटी करेंगे, तो ऑटोमेटिकली मंदिर मस्जिद सब बनना बंद हो जाएंगे, तो धर्म की राजनीति ऑटोमेटिक फिल्टर होने लग जाएगी। और हर सरकार, हम्म आप यहाँ सरकारी की बात कर रहे हैं, तो प्राइवेट रोजगार भी तो नहीं है देश के अंदर। सर नहीं नहीं नहीं, प्राइवेट रोजगार है सर, बिल्कुल है प्राइवेट रोजगार, क्या बात कर रहे हैं? अब देखिए, आप अभी फॉर एग्जांपल, आप जितने भी कंपनीज हैं प्राइवेट सेक्टर, जितने भी लोग हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो काम कर ही रहे होंगे, चाहे पकौड़ा बेचे, चाहे पकौड़ा बेचे, चाय बेचे, चाहे भीख मांगे, सब रोजगारी तो है सर। ऐसे रोजगार अगर आप गिनाएंगे तो हमें लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सलाह लेने आ जाएंगे आपसे। आप कहेंगे क्या हो गया? नहीं सर, आपने क्या बोला, प्राइवेट की बात की, तो मैंने प्राइवेट का आंसर दिया सर। प्राइवेट में रोजगार बहुत है, चाहे हो सकता है इनकम कम ज्यादा हो, एक अलग मैटर है। कुछ कंपनीज में हाई सैलरी है और कुछ कंपनीज में ना के बराबर सैलरी है, लोग मजबूरी में काम कर रहे हैं। अभी देखिए, प्रोस्टिट्यूशन क्यों बढ़ रहा है देश में, चाइल्ड अब्यूज क्यों बढ़ रहा है, चाइल्ड लेबर एक्ट क्यों बढ़ रहा है देश में? उसका कारण पैसे की मजबूरी ना। भीख मांगना भी रोजगार है। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहले भी बोल चुके हैं कि उन्होंने 35 साल भीख मांग के खाई है। ये बहुत बड़ा विषय है, लेकिन अगर ये रोजगार होता तो मोदी जी जरूर सबको कटोरा जरूर बांट देते। ऑलरेडी थाली तो बजवा दी उन्होंने थाली तो बजवा दी है, और कटोरा तो वैसे ही लोगों के पास आ गया। आजकल तो कटोरे भी मांगने की जरूरत नहीं है, तो पढ़े लिखे हो गए। सर एक्सक्यूज मी सर, इंटरव्यू पे जाना है, पर्स गुम हो गया सर, 100-200 रुपए मिलेगा सर, बस का टिकट निकालना है। इस तरीके से लोग काम कर रहे हैं आज मार्केट में, हैं? तो ये चीज हो गई। पढ़े लिखे कुछ लोग हैं सर, 10,000 रुपए डालो सर, 1 महीने में डबल। वो तो लूट है उनकी। ये टेक्नोलॉजी है सर, ये क्राइम टेक्नोलॉजी है। मतलब पढ़े लिखे लीगल बिजनेस हो गया, अभी क्राइम भी लीगल हो गया है। लॉटरी, खुले हम जितने भी एक्टर्स हैं वो लोग एडवर्टाइजमेंट डाल रहे हैं कि देखो लॉटरी खेलो, पत्ते खेलो। देखो, पत्ते खेलना, जुआ खेलना बैन है, इलीगल माना जाता है, फिर भी कई स्टेट में लीगल है, और पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में चल रहा है। अब बताओ सरकार क्या एक्शन ले रही है इसके ऊपर? दे रही है ना, कहां दे रही है सर? वही सरकार दोनों काम कर रही है ना। मन में आएगा तो इन कंपनीज को बंद कर देंगे, या जो लोग खेलेंगे उनके ऊपर एक्शन होगा। कार्रवाई किस पे होती है? जो लोग खेलते हैं, जो लोग चलाते हैं, उस पर कार्रवाई नहीं होती। उनके ऊपर ज्यादा कुछ कार्रवाई करने जाएंगे तो अंडर टेबल कुछ ले लेंगे, प्रॉब्लम सेटलमेंट, फिर कंपनी चालू, कंटिन्यू। बिजनेस को करना बात होती है। दूसरी बात ये होती है कि सरकारें बढ़ावा देती है ऐसे कामों को। अब जैसे मान लीजिए टीम इंडिया हार गई क्रिकेट, टीम इंडिया क्रिकेट हार गई, लेकिन उनका एक ऐड आता है कि आप कोई सा ऐप है, उसे क्या बोलते हैं, बाइसिकल नहीं, उससे मेरे नाम से कर रहा है, ड्रीम 11 पर, ड्रीम 11 पे आप हम देख लेंगे। मैंने ऐसा देखा कि पूरा मैच हार गए, और वो इंडिया की टीम ड्रीम 11 पर टीम बनाने में लगी रही, पाकिस्तान फाइनल में पहुंचे जाके। वही, अब वो रोजगार दे नहीं सकते तो फिर लोगों का ध्यान कैसे भटकाएं? अब सरकार रोजगार दे नहीं सकती, इसलिए लोगों को बोला कि स्वरोजगार करो, एमएसएमई से लोन लो, हैं? इस तरह से बोल रही है। वो ये नहीं बता रहे कि लोन लेने के बाद धंधा चलेगा या नहीं चलेगा, इसकी गारंटी तो वो लोग दे नहीं रहे। धंधा चलेगा नहीं चलेगा, लोन देने की तो गारंटी नहीं है। अगर लोन कराने गए तो वहां पर 20 तो दलाल मिलेंगे, वो भी आपको पहले अपनी तरफ खींचेंगे। उसके बाद अगर आपका जैसे तैसे करवा भी लिया तो फिर मैनेजर के पास अटक जाएगा, या फील्ड ऑफिसर के पास अटक जाएगा जाकर। तो सरकार को कोई ऐसा एक कंटिन्यू आपको बनाना चाहिए था, इसमें डायरेक्टली जो भी लेना चाहता है। अब जैसे प्राइवेट बैंकें देती हैं ऑनलाइन लोन, तो आप प्रॉपर्टी के नाम पे एसेट के ऊपर बिना प्रॉपर्टी गारंटी नहीं देते। नहीं,
उसी हिसाब से आपको भी तो कुछ बनाना चाहिए ना। अगर आप किसी को 10,000, 20,000, 50,000 दे रहे हैं तो आपके पास तो उसकी आधार कार्ड मिलने के बाद पूरी प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी मिल जाती है लोगों को। अरे सर, प्रॉपर्टी गारंटी के ऊपर लोन देके अगर बिजनेस करेंगे तो सेल होगा, प्रॉफिट होगा, इसकी क्या गारंटी है सर? प्रॉफिट की गारंटी दोगे क्या आप लोग? हमारा सवाल यह बनता है सरकार से, क्या सरकार देगी प्रॉफिट की गारंटी या बैंक वाले देंगे प्रॉफिट की गारंटी? सरकार या बैंक वाले तो बिल्कुल नहीं देने वाले, किसी भी हालत में आपको किसी भी प्रकार की कोई गारंटी नहीं देने वाले। तो ये सारी चीजें, तो इतने सारी चीजें हैं कि हर चीज सरकार के ऊपर जो है प्रेशराइज होता है कि सरकार की जिम्मेदारी बनती है। तो जब तक वो लोग एक्शन नहीं लेंगे सॉर्ट आउट नहीं होगा। अभी देखिए, मैं अभी जस्ट जब अपने चाइल्ड लेबर एक्ट, जो चाइल्ड एक्ट के ऊपर जब बताया, मैंने देखा है 47,000 केसेस रजिस्टर हुए हैं बच्चों के ऊपर, मतलब चाइल्ड एक्ट के ऊपर, चाइल्ड अब्यूज को लेकर। 2020 का आंकड़ा मैं बता रहा हूँ, लगभग ये 2020 का आंकड़ा है, 47,000 केसेस है। अभी देखो, आप ट्रेन में चले जाओ, रेलवे स्टेशन पे चले जाओ, मंदिर मस्जिद के जो छिड़ियां होती हैं, फुटपाथ जो भी रहता है, वहां पर चले जाओ, हर जगह बच्चों से भीख मंगवाया जाता है। जूते पॉलिश करवाना, ये करवाना, ये सब क्या है? छोटे मोटे फूल की दुकान में चले जाओ, बच्चे फूल बनाते रहते हैं, उनसे काम करवाया जाता है, ठीक है ना? तो इतने सारे इश्यू, इतने सारे काम बच्चों से काम करवाए जाते हैं, फिर भी सरकार कोई एक्शन नहीं लेती। और वो और तो और छोड़िए, आज बच्चों के ऊपर इतना प्रेशराइज हो गया। आप देखिए, बच्चे से काम लिया जा रहा है। अभी देखिए इंडियन आइडल, जहां पर सिंगिंग कॉम्पिटिशन वगैरह होते रहते हैं, ठीक है ना? अब सिंगिंग कंपटीशन के अंदर देखिए, सिंगिंग कंपटीशन इज ए गुड थिंग, लेकिन जब उसमें पैसा इन्वॉल्व हो जाता है तो कहीं ना कहीं कमर्शियल हो जाता है वो। अर्निंग, इट्स ए जॉब। अब वहां पर क्या हो गया है, सिंगिंग करना जॉब हो गया है। तो वो पैसों के लिए सिंगिंग कर रहे हैं, बच्चे डांस कर रहे हैं, पैसों के लिए डांस कर रहे हैं, स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन हो रहे हैं, वो भी पैसों के लिए हो रहा है। तो ये सब चाइल्ड लेबर एक्ट में नहीं आएगा क्या? अब बच्चे प्रोफेशनल हो गए, बच्चे पैसों के लिए खेल रहे हैं, पैसों के लिए गाना गा रहे हैं, पैसों के लिए डांस कर रहे हैं, तो ये भी तो चाइल्ड लेबर एक्ट ही हो गया। अंडर 18, अंडर 19 टूर्नामेंट्स करवा रहे हैं, अंडर 16, अंडर 14, तो ये सब चाइल्ड लेबर एक्ट में हो गया। सरकार क्या कर रही है? देखिए, पता है, जब कानून बनता है तो कानून सबके लिए बराबर होता है सर। आप उसमें एक्सक्यूज नहीं कर सकते, ये वैसा है, ये वैसा है बोलकर, इसमें हम छोड़ देंगे, उसमें छोड़ देंगे। फिर कानून बनने का मतलब ही क्या है? या तो पूरा छोड़ दे, जिसको जो मन में आए करें। अभी देखिए, अगर चाइल्ड लेबर एक्ट के ऊपर अगर सीरियसली एक्शन नहीं लिया जाए, जितने भी माँ बाप है सब जेल में चले जाएंगे। क्योंकि सभी माँ बाप अपने बच्चों से कुछ ना कुछ तो काम करवाते हैं। बिस्तर ठीक कर दे, गाड़ी साफ कर दे, खाना बना दे, कपड़े धो दो, बर्तन धो दो, सारे पेरेंट्स जेल में चले जाएंगे चाइल्ड लेबर एक्ट के अंदर है कि नहीं सर? बच्चे का और आप इतिहास भी देख, और इतिहास में देख लीजिए सर, हर चीज चाइल्ड लेबर एक्ट ही होता है। मतलब नॉट एज ए लॉ, मतलब क्राइम एक्टिविटी नहीं। आप कोई भी माँ बाप को देख लो, अपना प्रोफेशन ही उनको सिखाया जाता है। बिजनेस का बच्चा बिजनेस, बच्चों से दुकान पे बिठवा देते हैं कि हाँ भाई थोड़ा देख ले, थोड़ी देर के लिए तू देख ले दुकान, इस तरह से काम करवाया जाता है। खेती बाड़ी, बच्चों से बोलते हैं चलो भाई ठीक है, पानी दे दे, जरा मोटर चालू कर दे, इस तरीके से बोला जाता होगा। तो मतलब ये तो नेचुरल प्रोसेस है सर। आप नेचुरल प्रोसेस को अगर आप अगेंस्ट जाएंगे तो प्रॉब्लम होगा ही ना। तो चाइल्ड लेबर एक्ट इज नॉट द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम है लोगों को, बच्चों को फैसिलिटीज मिल रही है या नहीं मिल रही है, प्रॉब्लम यहां है। ठीक है सर, समय होता है। नमस्कार। हाँ सर, टाइम हो रहा है सर, तो ठीक है। अभी तो बहुत सारी बातें हैं बच्चों के ऊपर फैसिलिटीज को लेकर फिर कोई बात नहीं, आगे बात रख लेंगे। टाइम हो रहा है तो जाना पड़ेगा, ठीक है? हाँ ठीक है, ठीक है।